हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी भाई अमित सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टडी के। और जैसे कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है, तो आज सीरीज नंबर 2 है। तो उसके बारे में आज जो 32 टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज की टिक्की की खोज किसने की? तो उसके आविष्कार का आपसे नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम है लुई पाश्चर। दोस्तों, यहाँ पे जो रेबीज है ये कुत्ते के काटने से रोग होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैक्सीन, इसके अन्वेषक है, उनका नाम है लुई पाश्चर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, कुछ किताबों में फ्लेमिंग लिखा है तो बात है कि है, ठीक है। वैसे मैंने इनका पूरा नाम लिख दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। मलेरिया की जो दवा है, ठीक है, जो मच्छरों के बचाव से संबंधित है, तो इसकी दवा जो कुनैन है ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो पौधे का आपसे नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है सिनकोना। सिनकोना की जो छाल है उससे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के उपचार के लिए सहायक है। फिर संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, उसका नाम पूछ रहा है, तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो पुष्प है, ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये तो आप सभी को पता है, शुतुरमुर्ग, जैसे हम लोग ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, शुतुरमुर्ग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन करके संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में कभी ना कभी ठीक है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ठीक है जो वायुमंडल वो है नहीं, तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं तो उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। फिर लोकसभा, देखिए लोकसभा को शॉर्ट में मैंने लोस लिख दिया, लो से लोक, सा से सभा। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम क्या है? मीरा कुमार। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ठीक है किसी भी संगठन की पहली महिला अध्यक्ष, तो फर्स्ट, जैसे कि आपके ठीक है भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, इस प्रकार से। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है मीरा कुमार। लोकसभा की अगर हम लोग स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, और इसका जो गठन का उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट है वाटरमैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं? तो उनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इनका योगदान है जल के, वाटर के कंजर्वेशन में, संरक्षण में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यूपी के प्रथम पुरुष सीएम कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम आपसे पूछा जाता है, उनका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी। एक और दूसरा क्वेश्चन आप ये भी बताएंगे कि यूपी के सबसे युवा सीएम कौन थे। तो 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और इसका जो अगर मुख्यालय की हम लोग बात करें, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डीके खारा, दिनेश कुमार खारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो अजमेर। दोस्तों, अजमेर कहाँ पे आएगा, किस राज्य में? तो ये आप सभी को पता है कि राजस्थान में आता है। अजमेर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो मंदिर पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को लोकप्रिय और प्रसारित किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम कहते हैं ऋषभ देव। नेक्स्ट है जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। दोस्तों, ठीक है, जो फेमस देश हैं और उनकी जो संसद है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद है, कांग्रेस अमेरिका की संसद है। नेक्स्ट है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम क्या है? सुमित्रा महाजन। दोस्तों, अभी तक लोकसभा में केवल 2 ही ऐसी महिलाएं हैं जो अध्यक्ष बनी है। फर्स्ट है मीरा कुमार और दूसरी है सुमित्रा महाजन। तीसरी महिला अध्यक्ष कोई भी अब तक नहीं बनी है। फिर बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा कहते हैं। दोस्तों, जब बांग्लादेश में हमारी पवित्र नदी गंगा नदी इंटर करती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। फिर किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं? तो उसका नाम क्या है? गोदावरी। दोस्तों, एक शहर है नासिक, तो नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई में। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो बैंकें और ऐसे सेक्टर जिनका संबंध मुद्रा से, तो उन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि अमेरिका की
आर्थिक राजधानी क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पर स्थित है, ये झेलम नदी पर स्थित है और ये किस यूटी में, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर जम्मू किस नदी पर स्थित है, तो जम्मू देखिए ये शहर है, ठीक है, और जम्मू किस नदी पर स्थित है, तो ये तवी नदी है। दोस्तों ये ट्रेन चलती है जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कानपुर सेंट्रल से बनकर जम्मू कटरा तक जाती है, ठीक है, तो ये जम्मू तवी, तो तवी नदी हो गया, जम्मू शहर हो गया। फिर ये प्रसिद्ध काल गुरली सोने के खान किस क्षेत्र में, किस देश में स्थित है, तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो एक देश है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय वो, ठीक है, पशु है। फिर डाइट किस देश की संसद का नाम है, तो डाइट है जापान की संसद। जापान में, ठीक है, 2 बार परमाणु बम गिराए गए थे, आपको पता है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। नेक्स्ट चंदेल वंश का संस्थापक कौन कौन था, उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम है नन्नुक। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे चंदेल वंश की, तो इसकी जो राजधानी थी तो खजुराहो। दोस्तों खजुराहो, ठीक है, ये आपका प्रसिद्ध शहर है और ये कहाँ पे आएगा, एमपी में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है, तो उनका नाम क्या है, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और ये प्रसिद्ध, इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक तो आपका अकबरनामा, दूसरी है आईन अकबरी, तो ये 2 किताबों के ऑथर है अबुल फजल। फिर दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये आपसे ईयर पूछ रहा है, तो 1912 में, ठीक है दोस्तों, 1911 में, ठीक है, यहाँ पे बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और दूसरा ये कहा गया कि जो भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर नई दिल्ली बनेगी, तो ये कहा गया 1911 में, लेकिन बनी कब, 1912 में, तो ये ईयर आपको याद रखना है। फिर ये पुस्तक गीत गोविंद को किसने लिखा, ये इसके ऑथर का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, जयदेव। दोस्तों जयदेव एक वंश है, सेन वंश, तो सेन वंश के जो एक राजा थे सामंत सेन, उनके दरबारी कवि जयदेव थे। फिर एक ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं या पहले संगीतकार हैं, उनका नाम है पंडित रविशंकर। दोस्तों एक बात और, एक व्यक्ति रिकी केज 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। फिर नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो भाला फेंक से, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको याद होगा कि टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था, उसमें एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था भाला फेंक में। और जो भाला फेंक दिवस है ये 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में, देखिए आपसे राज्य पूछा है यहाँ पे, तो अगर आपसे राज्य पूछेगा तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। अगर आपसे ये पूछेंगे ये, ठीक है, उड़ीसा के किस शहर में, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में, तो केरल में। दोस्तों केरल राज्य की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमीड। और ये जो उपग्रह ये किस ग्रह का है, तो बृहस्पति का। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 32 क्वेश्चन पढ़े और ये सभी टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। आई होप आपको हमारी जो कंटेंट है क्लास वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आंसर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।